हेलो एंड वेलकम ऑल। हर रोज की तरह शाम 5 बजे के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज फुटप्रिंट पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसके अंदर हम लोग आफ्टर मार्केट फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। अभी गो चार्टिंग पे सभी एनुअली प्लान्स पे, चाहे इंडियन मार्केट हो, सीएमई हो, एनसीएक्स हो, सभी के एनुअली प्लान्स पे 30% ऑफ चल रहा है। ये होली का ऑफर था और ये ऑफर 7 मार्च को खत्म हो जाएगा। सो यू हैव ओनली 2 to 3 days टू ग्रैब दिस ऑफर। तो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडीज, अगर हम फुटप्रिंट को कंबाइन कर देते हैं मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ, ये मार्केट के बारे में आपको काफी ज्यादा डीप इंसाइट्स देता है। काफी वैसा ही करते हैं। फुटप्रिंट को रीड करने से पहले एक बार के लिए हम लोग पिछले कुछ सेशंस के वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस देख लेते हैं। उन्हीं कंफर्मेशंस के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करेंगे। अगर पिछले दिन की वॉल्यूम प्रोफाइल की हम लोग कंफर्मेशन देखें तो एक ही बड़ा नोट, काफी बड़ा नोट मार्केट साइड और क्लोजिंग के टाइम पे इसने मूवमेंट दिया। तो वॉल्यूम प्रोफाइल का एक ही बड़ा नोट यहाँ पे बना। तो जब भी एक ही वॉल्यूम का नोट काफी बड़ा हो जाए तो उस वॉल्यूम नोट को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। सिंपल। तो हमने भी वैसा ही किया। ये ऊपर वाली लाइन वैल्यू एरिया है, नीचे वाली लाइन वैल्यू एरिया लो को रिप्रेजेंट करती है। उससे पिछले वाले सेशन की अगर हम लोग कंफर्मेशन देखें, देन वी हैव एक ही नोट था जो काफी बड़ा था। इसको हमने मार्क किया। ये 50-50 थे क्योंकि काफी छोटे नोट, ये काम कर भी सकते थे और नहीं भी। तो आज का जो भी मार्केट था हमारे पास, वो सारा का सारा मार्केट पिछले 2 दिन के वॉल्यूम प्रोफाइल के नोट्स के अंदर ही रहा। ओके, सो ये वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन है। अभी इन्हीं के ऊपर हम लोग फुटप्रिंट देखते हैं कि कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया, और उस बायर सेलर ने निफ्टी में क्या इम्पैक्ट डाला। फुटप्रिंट को हम लोग रीड करेंगे। ओके, अभी ये डेटा क्या है, एक सिंपल बायर सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेटा बोलते हैं। कौन सा बायर कौन सा सेलर, लेकिन ये आज का पहला कैंडल है और ये इस पहले कैंडल के फुटप्रिंट्स हैं। On the right side we have buyers, okay, the left side we have sellers, okay। मैं सारे बायर्स को ऐड ऑन कर देता हूँ। राइट साइड पे जितने भी बायर्स हैं सबको अगर मैं ऐड कर देता हूँ, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, नंबर यहाँ पे निकल के आया 1,26,000। समझने के लिए एज्यूमिंग नंबर हम लोग क्लियर करेंगे। अगर सारे सेलर्स को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, टोटल निकल के आया 1 लाख के आसपास। देन डेटा क्या होता है, इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम लोग डेटा बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 26,000, 1 लाख से 1 लाख। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव का सिंबल नहीं। डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 26,000, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 26,000 बायर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेम यही वैल्यू। ओके, ग्रीन बॉक्स के अंदर मतलब डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है, बायर्स की बात हो रही है। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बात सेलर्स ज्यादा है,
तो जब भी सेलर ज्यादा होंगे डेल्टा की वैल्यू सिंपल नेगेटिव होगी। ओके, वैल्यू के आगे नेगेटिव का सिंबल और रेड बॉक्स के अंदर वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू मतलब सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। तो डेल्टा की दो वैल्यू होगी, पॉजिटिव मतलब बायर ज्यादा ग्रीन बॉक्स के अंदर, नेगेटिव मतलब सेलर ज्यादा रेड बॉक्स के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू अच्छी है। अच्छी है मतलब ज्यादा है। ज्यादा कैसे, जैसे 40,000, 28,000, 30,000, 34,000, 20,000, जिनके डेल्टा की वैल्यू एक अच्छी वैल्यू है। और फिर कुछ ये कैंडल है जिनकी वैल्यू सिर्फ 260, 9,000, 11,000, 5,000। किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कैसे हो, अगर पॉजिटिव साइड वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स उस कैंडल के अंदर बायर्स काफी ज्यादा है। अगर नेगेटिव साइड वैल्यू काफी ज्यादा है डेल्टा की दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलर्स काफी ज्यादा है। अब रही इन कैंडल्स की बात जिन कैंडल्स के अंदर सिर्फ 260, 9,000, 11,000, 5,000, 5,000, जीरो के आसपास की जो वैल्यू है, वी कैन सिंपली से कि हल्के फुल्के बायर ज्यादा है या फिर हल्के फुल्के सेलर ज्यादा। और जिन कैंडल्स के डेटा की वैल्यू हाई होती है उनमें बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है, तो उन्हीं कैंडल्स के अंदर वो पोटेंशियल होता है जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं। ओके, या फिर कुछ सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन्स आपको बना के दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिनकी डेल्टा की वैल्यू अच्छी है। ओके, लाइव मार्केट के अंदर आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, क्योंकि वेबिनार थोड़े से लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो वी आर फोकसिंग ऑन द बिग थिंग्स एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स। अभी पहली कैंडल की खास बात क्या है ना कि इसके अंदर हमेशा आपको ज्यादा वॉल्यूम तो देखने को मिलेगा, नो डाउट। काफी बार बाइंग देखने को मिलेगी, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, सेलिंग देखने को मिलेगी, प्राइस नीचे नहीं जाएगा। ये बात पहली कैंडल के साथ आम बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली कैंडल के अंदर हो सकता है ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा स्क्वेयर ऑफ हुई हो। तो इसलिए हम लोग पहली कैंडल को काफी कम इंपॉर्टेंस देते हैं या फिर स्किप करते हैं। ओके, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और नो तीसरी कैंडल। ओके, दूसरी कैंडल के अंदर भी एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, 30,000 करीब। तीसरी कैंडल के अंदर 42,000 का डेटा, एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। नो तीसरी कैंडल के अंदर भी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। तो हम क्या करेंगे ना, कैंडल्स को पिक करेंगे जिनकी हैवी वैल्यू है। जैसे दूसरी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू अच्छी है, तो डेल्टा यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेल्टा कि इस कैंडल के अंदर सेलर्स काफी पावरफुल है। कितने सेलर्स ज्यादा, कितने, 25,000। तो ज्यादा कौन है, सेलर्स। तो पिक पे सेल साइड पे पूरा सेल साइड हम लोगों ने रीड किया, क्योंकि सेलर्स आर मोर पावरफुल इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। पूरा सेल साइड रीड किया, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई है, 47 की सेलिंग। लेकिन सेलिंग के बाद क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गया। ओके, सो ये सेलिंग रेसिस्टेंस की तरह काम नहीं कर सकती। अगली कैंडल, अगली कैंडल में भी एक और सेलिंग हुई है, सबसे ज्यादा सेलर का 33 के की सेलिंग। वैसे पिछली कैंडल में सेलर सबसे ज्यादा लगा 47 के की सेलिंग। ओके, 9:35 की कैंडल में सबसे ज्यादा सेलर का ये। ओके, सो स्टार्टिंग की 5-6 कैंडल्स के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली। एक ऐसी सेलिंग, बेसिकली दिस वाज जहां पे दो कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक सेलर्स आए थे। ओके, और ये वो सेलिंग जोन था 33 के का, जो कि एक बार भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। तो ये वो जोन था जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था। लेकिन पुल बैक पे यहाँ पे क्या हुआ, पुल बैक पे एक ही कैंडल ने ये सारा का सारा सेलिंग जोन ब्रेक कर दिया। ये पहली कैंडल का सेलिंग जोन भी ब्रेक हुआ, दूसरी कैंडल का भी सेलिंग ब्रेक हुआ, और ये थर्ड कैंडल जहां पे तीसरी कैंडल जिसके अंदर सेलिंग देखने को मिली थी,
इस कैंडल से, इन दो कैंडल से सारे के सारे सेलिंग जोन्स को ब्रेक कर दिया। उनको सेलर्स ने एक हल्का फुल्का अटेम्प्ट किया था, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं था कि वो मार्केट को मूव कर पाए, और सारे के सारे सेलर्स कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गए। लुक एट दिस सेलिंग। ओके, जस्ट सेलिंग आया और उसके बाद प्राइस रिवर्स। ओके, ये एक अच्छा एग्जांपल है सेलिंग एब्जॉर्प्शन का। ओके, इसके बाद 34K की बाइंग। इस कैंडल के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली, और अगर बाइंग साइड पूरा हम लोग रीड करें, देन 23K 21K की सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली, हल्की फुल्की सेलिंग, सॉरी हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली। लेकिन अगर इस बाइंग जोन को हम लोग मार्क करें नीचे की तरफ देखो, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हल्की फुल्की बायर्स का अटेम्प्ट था, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाए। हल्के फुल्के सेलर्स आए, बट प्राइस ऊपर गया। बाइंग आई, बट प्राइस नीचे गया। तो दैट मीन्स जो भी बायर सेलर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा है। प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक कल हो रहा है, इस बीच पूरे डाउन ट्रेंड में एक ही सेलिंग देखने को मिली, 26 की सेलिंग, और इसी की कैंडल में कोई भी बड़ा हुआ। और सेलिंग साइड अगर हम लोग देख रहे हैं, दिस वाज द सेलिंग 70 के 60, जस्ट सेलिंग के बाद ही प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव। दैट मींस अगेन यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रही है। अगेन सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद प्राइस ऊपर गया, 5K की बाइंग हुई, 20K की बाइंग, 41K की एक अच्छी खासी बाइंग हुई, एंड दिस वाज द बाइंग ऑर्डर। लेकिन बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस अगेन। तो स्टार्टिंग के कुछ रेंजेस के अंदर, स्टार्टिंग के आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 12 बजे तक हल्का फुल्का मार्केट साइडवेज इधर 740 से 640 100 पॉइंट्स के अंदर। कुछ सेलर थे बट दे गॉट एब्सॉर्ब, कुछ बायर थे हाई लेवल्स पे बट दे गॉट एब्सॉर्ब, अगेन सेलिंग वाले लोग थे बट दे गॉट एब्सॉर्ब, अगेन दे गॉट नाइट बट दे गॉट एब्सॉर्ब, अगेन प्राइस यहां से रिवर्स हुआ। ओके, देखो एक रिजेक्शन हुआ है, इस रिजेक्शन में सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ तक का डेल्टा हम लोग रीड करें, 29 का डेल्टा मिनिमम डेल्टा। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग, और ये 22 का ऑर्डर था, बट इस ऑर्डर के बाद वो प्राइस इसका मतलब यहाँ पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है, अब ये भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। तो दिस वाज द प्लेस जो कि आजकल यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रही थी। ओके, और हायर लेवल्स पे यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रही है, सेलिंग एब्जॉर्प्शन एंड अगेन बाइंग एब्जॉर्प्शन हो सकता है। देखो 26 का मैक्सिमम डेल्टा, 31K का बाइंग ऑर्डर, जस्ट आफ्टर बाइंग प्राइस गोट रिवर्स। ओके, कंटिन्यू बाइंग एब्जॉर्प्शन साइड तो नीचे की साइड था। एक और सेल है 2:05 की कैंडल में, दिस वाज द सेलिंग ऑर्डर, 23K की सेलिंग, एक डेल्टा तो नहीं कम था, बट 4K का सेलिंग ऑर्डर अगेन यहाँ पे देखने को मिला, अगेन 29K का ऑर्डर देखने को मिला। अगेन इसी जोन पे सेलर्स आ रहे हैं, लेकिन ये जोन ब्रेक नहीं हो रहा, जो कि मॉर्निंग में जहां पे अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, ये यहाँ से रिजेक्शन है 2:35 के अंदर। ओके, 2:35 की कैंडल वो कैंडल थी जिसने जहां बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था उसको ब्रेक किया। अभी ये देखो कितनी ज्यादा बाइंग करनी पड़ी एग्रेसिव बायर्स को जब जाके ये जोन ब्रेक हुआ। ओके, करीबन करीबन 2 लाख बायर्स इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ज्यादा थे, तब जाके ये जोन ब्रेक हुआ।
डेल्टा क्या बता रहा है कि एक अच्छी खासी बाइंग हुई है, हम अगेन बाइंग साइड जाएंगे। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पर है? यहाँ पर 45 के, 68 के, 30 के एंड 27 के, 20 के, एग्जैक्ट उसी जोन को ब्रेक किया जहां पे मॉर्निंग पे लिमिट सेलर ज्यादा थे, इस वजह से एब्जॉर्प्शन हो रहा था। ठीक, उसी जोन को ब्रेक किया, बैक आया और वहीं से रिजेक्शन हम भी क्लोज देते। ओके, इतनी ज्यादा बाइंग के बाद ब्रेकआउट आया, पुल बैक नहीं देखने को मिला, कम देखने को मिला क्योंकि 3 बजे के आसपास ब्रेक किया। लेकिन ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव बायर्स काफी ज्यादा थे, बायर काफी ज्यादा थे। तो ऑर्डर फ्लो ने ये भी हेल्प किया यहाँ पे कि अगर ये जोन ब्रेक हुआ है, आज का हाई ब्रेक हुआ है, तो काफी ज्यादा बायर्स ने ब्रेक किया है, और बायर्स के ब्रेक करने के बाद एक काफी अच्छा अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ से देखने को मिला। ये था आज का निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस। अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो ये दो जोन बेसिकली, आज का लो जहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, आज का हाई जहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। 40 या 45 की कैंडल ने ब्रेक किया, अगर ब्रेक किया तो बहुत बड़ी बाइंग के साथ ब्रेक किया, ऑर्डर फ्लो ने यहाँ पे ये भी हेल्प किया, और बाइंग ब्रेक होने के बाद एक काफी अच्छा साइड मूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिला। ये आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। ओके, अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ।